सभी माताओं बहनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आप सबने गणेश जी रख लिए होंगे, लेकिन गणेश जी आपके जिंदगी में खुशियां लाएं, इस सब की हम आपको कामना करते हैं। और आज 8 सितंबर है, लेकिन कल शाम को एक जानकारी आई थी कि बहुत सारी महिलाएं फर्जी तरीके से लाडली बहना बन गई हैं और लाडली बहनाओं पर अब बड़ा एक्शन होने वाला है। लाडली बहना की 16वीं किस्त भी आ गई है, लेकिन हमने 1500 का उम्मीद की थी, बट आई 1200। तो ये क्यों नहीं आ रही है, इन सब को लेकर, और हाँ, हम सबको तीसरा चरण चालू करवाने के लिए एक आंदोलन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं भोपाल जाऊंगा आपके लिए, तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग के पास लाभ मिल रहा है लेकिन कम मिल रहा है तो हमारे से जुड़िएगा, आपके साथ अन्याय हो रहा है तो जुड़िएगा, या फिर अगर आप लोग चाहते हैं कि तीसरा चरण चालू हो तो मैं आपके साथ भोपाल चलूंगा। आज पैसे आ गए हैं, फिर 3000 रुपए आपने क्यों नहीं दिए? 3000 तो चलो बाद में दोगे, लेकिन अभी कम से कम 1500 तो देते। साथ ही साथ लाडला जीजा योजना के लिए भी बच्चे डिमांड कर रहे हैं। जिस प्रकार से बहनाओं के लिए पैसे देकर उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है, तो सरकार को बच्चों के ऊपर, यानी कि लड़कों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यह आकर्षण करने के लिए कुछ बच्चों ने बोला है कि लाडला जीजा योजना भी चालू की जाए। उमंग सिंगार ने धार की जियाबाद स्कूल में एक लड़की है, उसको स्कूटी भेंट की है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो लाडली बहनाओं की उपेक्षा किस प्रकार कर रही है, ये यहीं से सिद्ध हो जाता है कि आप महिलाओं को तो 1250 रुपए डाल रहे हो, हर महीने आपके पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं उनको शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इस सब पर हम चर्चा करेंगे। साथ में हिमाचल प्रदेश को बर्बाद करके सुख की नींद सोते सीएम सक्खू। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी विविधताएं आ रही हैं और ये पड़े हुए हैं भैया, इन पर हम बात करेंगे। और साथ में आपकी रोजगार जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लासेस जो है हमने चालू कर दी हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर जुड़िएगा और डाउनलोड कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन को, ताकि आप लोग अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सके अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सबसे पहले हम बात करेंगे, और हाँ, किसानों के लिए भी एक बड़ी खबर है। किसानों के लिए हमारे मामा जब से कृषि मंत्री बने हैं, एक किसान फूट फूट कर रोया, उसको मामा ने गले लगाते हुए ढाढ़स बनाया कि किसान के लिए हम खड़े हुए हैं, सदैव तत्पर हैं, तो किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा। इसको लेकर सीएम, जो हमारे भूतपूर्व सीएम है मामा, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले लाडली बहना योजना की बात कर लेते हैं। लाडली बहना योजना के 3000 रुपए तो नहीं आए, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है, बच्चे हैं, वो पुरुष भी तो चाहते हैं कि पैसा मिले, भले आप 5000 रुपए दो, बट दो तो सही। देखो उन्होंने किस प्रकार की कैंपेनिंग चलाना शुरू कर दिया है कि लाडली बहना के पैसे जो आ रहे हैं वो ठीक है, हमको भी पैसे चाहिए। सुनते हैं इनका बड़ा बयान। सारे पुरुषों की यही पुकार, हमको भी दो 1000। सारे पुरुषों की यही पुकार, हमको भी दो 1000। लाडला जीजा योजना जिंदाबाद जिंदाबाद, लाडला जीजा योजना, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर नहीं मिलेगा 1000, हमारी बहनें घर के बाहर, नहीं मिलेगा 1000। हमारी बहनें घर के बाहर। तो यहां पर महिलाओं के अलावा लड़के भी पैसा मांगना चाह रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के साथ एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जीवाड़ा में 26 गलत तरीके के जो फॉर्म हैं वो भर दिए गए। मैं तो सरकार से कहना चाहूंगा, कल मैं भी भोपाल गया था परसों, और मैंने उनसे यह बात कही कि जो व्यक्ति उचित, यानी कि सही में जिसको जरूरत है उस तक सुविधा नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उस तक भर भर के पैसे पहुंच रहे हैं। यह गलत बात है। सरकार को देखना चाहिए कि वास्तव में जिसको जरूरत है उन तक लाभ पहुंचे, जिसको जरूरत नहीं है उन तक लाभ ना पहुंचे, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे फर्जीवाड़े को उजागर तो किया है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार बोलती तो है कि हम लड़कियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जब वास्तव में ग्राउंड पे देखने जाओ तो एक वीडियो देखिएगा, ये आपके दिल को झकझोर देगा। अगर आप एक महिला हैं, अगर आप एक माता पिता हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बच्ची किस प्रकार के स्कूल में जा रही है। देखते हैं ये वीडियो। मध्य प्रदेश सरकार बात करती लाडली बहनाओं की, लेकिन लाडली बहना के साथ लाडली छात्राएं भी है। उनको स्कूल के अंदर उपयुक्त शौचालय की व्यवस्था नहीं, वॉशरूम की व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से मैंने देखा धार जिले के मध्य प्रदेश के जीराबाद के अंदर, वहां हायर सेकेंडरी स्कूल जहां कई बच्चियां पढ़ती है, 500 से ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं। बड़े दुख की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार को
कि क्या आप इतने अगर गंभीर है तो क्या शौचालय की व्यवस्था के स्कूल में नहीं हो सकती, जहां पर 500 से ज्यादा लड़कियां पढ़ती है, छात्राएं पढ़ती है। तो ये बड़े दुख की बात है। और साथ में मैंने ये भी उनसे पूछा जब मैं गया उसमें वहां पर शिक्षक दिवस के अवसर पर कि क्या आपको क्या खेल सामग्री वगैरह है, तो खेल सामग्री नहीं, खेलने की रस्सी, कूदने की रस्सी नहीं, फुटबॉल नहीं, बैडमिंटन नहीं, वॉलीबॉल नहीं। तो ये क्या है? आप हर प्रति बच्चे से आप 120 रुपए ले रहे हो खेल के नाम पे, लेकिन उनको सामग्री नहीं दे रहे हो। तो ये एक बड़ा घोर लापरवाही है। जो भी जवाबदार उसके प्रति कार्रवाई तो होना चाहिए, लेकिन अगर ये स्कूल की स्थिति यहाँ इस हायर सेकेंडरी स्कूल जीराबाद की, तो प्रदेश के स्कूलों की क्या स्थिति होगी, वहां के शौचालयों की क्या स्थिति होगी। मध्य प्रदेश सरकार को एक गंभीर विषय है, इस पर चिंतन करना चाहिए। मैं चंदा मंडल हूँ और 11वीं एजी में पढ़ती हूँ और स्कूल में पानी गिरता है और छत में कुछ प्रॉब्लम है क्या पता, तो ये और बाथरूम भी साफ नहीं रहता और कुछ यहाँ पे अजीब सा लगता। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि छोटी छोटी बालिकाएं जिनको आज जरूरत है उनका भविष्य बन जाएगा। यार सीधे खाते पैसे डालना कोई बड़ी बात नहीं है। जो महिलाएं, जो बच्चियां पढ़ जाएंगी तो पूरा देश बना देंगी आपका। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, जितने भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार की तैयारी करें ताकि वो लोग अपने आप को मजबूत कर सकें। किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, इसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले लाडली बहना से संबंधित एक बड़ी खबर यह है कि एक फ्रॉड हुआ है। फर्जी तरीके से फॉर्म अप्लाई कर दिए गए। अब उन लाडली बहनाओं को, पति को और पत्नी को, सबको होगी जेल। अब उसमें देखिए यहां पर गणेश ने अपने पत्नी के नाम से लाडली बहना योजना के कई फॉर्म भर दिए। गणेश ने इंटरनेट और अपने जान पहचान वालों के आधार कार्ड का उपयोग कर लिया। इतना ही नहीं, वह अपनी पत्नी के अलग अलग एंगल से फोटो खींचे। सारे फॉर्म भरने के लिए गणेश ने अपनी पत्नी को ससुराल और मायके नाम का उपयोग कर दिया। सारे फॉर्म देखो भैया, मायके वाले और यहां पर ससुराल वाले दोनों इसमें सम्मिलित थे। सारे फॉर्म गणेश ने एक ही बैंक अकाउंट लिंक किया, लेकिन इसको सिर्फ एक ही फॉर्म से, यानी कि एक ही फॉर्म के पैसे 3000 रुपए आए। बचे हुए फॉर्म प्रोसेस होने की वजह से पैसे नहीं आए हैं। लेकिन हुआ क्या, अब आपको मैं कुछ दिखाता हूं। ये देखो आप, फर्जीवाड़ा की पराकाष्ठा देखिए आप यहां पर। और बचा मुंह भी छुपा दिया उसका। भाई दिखाओ ना ऐसे फर्जी लोगों को सामने। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में देखिए, एक ही नाम की लड़की फोटो अलग अलग खींच दी और एप्लीकेशन स्टेटस भी अप्रूव दिखा रहा है। प्रतीक्षा पोपट जाधव, पोपट भाई ने सबका पोपट बना दिया। अब आप देखो यहां पर ये जो चीजें कारनामे हो रहे हैं, इस चक्कर में लाडली बहना योजना के नाम पर जो लोग ठगी कर रहे हैं, ऐसे बालक बालिकाएं जो वास्तव में इसके हकदार हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा। पैसा कौन खा रहा है? जिनकी जैक जुगाड़ चल रही है। अब आपको कई सारे ऐसे कारनामे देखने को मिल रहे हैं कि जब हम बोलते हैं, देखिए जब 3-3 चरण की बात की गई थी, पहला चरण कंप्लीट हो गया, दूसरा हो गया। अब जो महिलाएं वंचित रह गई हैं, जिनने गलती से लाभ प्रत्याग कर दिया है, उनके लिए तीसरा चालू हो, इसके लिए हम एक आंदोलन करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी लाडली बहनाएं चाहती हैं कि उनके अकाउंट नहीं जुड़े हैं या जो चाहती हैं कि अकाउंट ऐड नहीं हुआ है, भोपाल चलना है अपन सबको। कौन कौन महिलाएं भोपाल चलना चाहती हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम सब चलकर भोपाल में सीएम मोहन यादव के यहां जाएंगे और उनसे कहेंगे कि चुनाव के बाद भी आज 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब तक हमारा नाम ऐड नहीं हुआ। ये गलत बात है। अगर आपके हिसाब से उसी प्रकार की महिलाओं को पैसा मिल रहा है तो हमको भी मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? या सबको बंद कर दो या हमको भी दो। तो हम आपकी आवाज उठाएंगे, उसके लिए अपने भोपाल चलना पड़ेगा। लाडली बहना के लिए 3000 रुपए आएंगे। मामा ने खुद कहा था, आज फिर 1200 रुपए पकड़ा दिया आपने। देखते हैं मामा का बयान। और मैंने मध्य प्रदेश में बनाई लाडली बहना योजना, जिसमें हमने तय किया कि बहन जितनी भी मध्य प्रदेश 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीना, अभी हम 12,500 रुपया डाल रहे हैं, जिसको बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया तक हम ले जाने वाले हैं। लगातार उस राशि को बढ़ाते, इसलिए कि हमारी बहनों को छोटे छोटे काम के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, पैसे ना मांगना पड़े। हर एक बहन का अपना बैंक में अकाउंट हो, खाता हो, उसमें हर महीने पैसे आ जाए। ये है लाडली बहना योजना।
नकल तो ममता दीदी ने भी करी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों, आज मुझे बताना। तो कृषि मंत्री बनने के बाद भी मामा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और 3,000 रुपए तक की उम्मीद जगा रहे हैं। हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए भी लाडला जीजा योजना चलाई जाए, इसके लिए मैंने वीडियो को शुरुआत में दिखा दिया था। लेकिन अभी हम आपको दिखाएंगे हमारे कृषि मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मामा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने किसानों को गले लगाते हुए इस बात का आश्वासन दिया कि आपका जो मुआवजा है, अब आप देखते हो पानी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, इसके लिए मामा आपके सले तत्व खड़ा है। इस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है। देखते हैं ये छोटा सा वीडियो। तो ये मामा गले लगाकर किसान को ये बता रहे हैं कि आपको पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर भी एक छोटा सा बयान अभी कृषि मंत्री जी ने दिया है। तो मामा जी का एक बयान और सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके नए चरण और नए बहनाओं के नाम ऐड करने के लिए हम लोग भोपाल कब जाएंगे और कैसे जाएंगे। इसके लिए हमारी जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में कुछ अंश। ठीक है, तो पहले मामा का बयान सुनते हैं, उसके बाद हम लाडली बहना की बात करेंगे। पुरानी सरकार ने जो यहाँ पे थी जगन जी की, उसने केंद्र सरकार की कई योजनाएं लागू नहीं की। जैसे फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया, तो फसल बीमा योजना का, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अब हम इसका भी रास्ता निकालेंगे। राज्य सरकार तैयार है प्रीमियम जमा करने के लिए। तो एक, प्रारंभिक रूप से किसान को सहायता करना, दूसरा फसल बीमा योजना का फायदा मिले इसका इंतजाम करना, तीसरे लीज पर जो जमीन लेकर खेती करते हैं उनकी व्यवस्था करने के बारे में सोचना, और चौथा, अगली फसल किसान कैसे ले पाए, उसके लिए खाद बीज इत्यादि का इंतजाम हो पाए। ये मुद्दे हमारे सामने हैं और जिसका समाधान आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में हम निकालेंगे और केंद्र सरकार भरपूर हर संभव सहयोग करेगी। लेकिन पुरानी सरकार की गलतियों के परिणाम है कई, जैसे बड़मेरू ब्रीच है, वो इसलिए हुआ कि इलीगल। तो मामा ने फसल बीमा योजना को लेकर भी लगातार बात कही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसी प्रकार के हम आपको बता दें कि जितने भी बालक बालिकाएं चाहते हैं कि लाडली बहना योजना का लाभ मिले, वो लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हक की बात सीएम तक पहुंचाने वाली मेरी जिम्मेदारी है। मैं कल खुद सीएम हाउस गया था, सीएम हाउस में हम बात करके आए हैं। हम वो वीडियो आपको कल दिखाएंगे, आज समय कम है तो हम कल बात करेंगे। आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग गणेश जी बिठाइए, अच्छे से पूजन पाठ कीजिए और अपने घर में सुख समृद्धि आपके आए, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चे हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में हमारा 600 रुपए में पूरा कोर्स मिल रहा है। एप्लीकेशन दीप्ति सिंह एकेडमी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में हमारी ये पूरी टीम है जो दिन रात आपको लिए मेहनत करके पढ़ाती है। तो उम्मीद है आप सब हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार की सारी जानकारी हमारे साथ लेते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटी सी बात और बता दें आपको, यहां पर एक छोटी सी बात और बता दें आपको कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए 207 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। 33,000 से अधिक बालिकाओं को मिल रही है बेहतर शिक्षा और सुविधा का लाभ। यहां पर आपको रहना खाना भी फ्री रहता है, साथ में आपके लिए पढ़ाई भी फ्री रहती है, ऐसी महिलाओं के लिए। लेकिन ये जो फर्जी लाडली बहनाएं हैं, अरे तुम सावधान हो जाना। अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया तो सबसे पहले मैं आऊंगा उन बच्चों को पकड़वाने के लिए। जिला जेल पुलिस जिनकी भी आपको साठगांठ हो, मुझे कोई मतलब नहीं है भाई। जिनको वास्तव में मिलना चाहिए लाभ, जिन महिलाओं को वास्तव में लाभ मिलना चाहिए उनको मिले ना। ये फर्जी तरीके से कैसे आप पैसा ले सकते हो? इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे। साथ में जिन महिलाओं के नाम ऐड नहीं हुए हैं उन महिलाओं के नाम ऐड होने के लिए न कि तीसरा चरण चालू करो, इसके लिए सोमवार से हम कैंपेनिंग चलाएंगे। सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी करवा लें, क्योंकि भोपाल चलना पड़ेगा और हम सब चलकर आपका हक दिलवा के लाएंगे। क्योंकि मैं खुद कल भोपाल गया था, सीएम हाउस गया था, उसके बारे में हम कल परसों चर्चा करेंगे। ठीक है, आज अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं दिनेश ठाकुर आपसे विदा लेता हूं।
हम पूरी कोशिश करेंगे कि तीसरी मर्तबा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा बीजेपी सत्ता में ना आए। मगर बताओ 2014 और 19 में कैसे बने नरेंद्र मोदी देश के वजीर आजम? मेरी वजह से बने। आप इनसे पूछो जाकर, ये तेजस्वी से और ये गठबंधन के लोग, वो इसी की वजह से बने। और जब मेरे सामने आते हैं मैं कहता